everyone and welcome back to my channel Smith and You। तो कैसे आप सब लोग? I hope so that you all are doing well in your life and like always you should be happy in your life। तो आज का ये जो वीडियो है ये होने वाले भूतों के ऊपर। मुझे पता है यहाँ पे बहुत से भाई लोग हैं जो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते होंगे और कुछ ऐसे भी भाई लोग हैं जो इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते होंगे। पर जब आपका प्रोफेशन ड्राइविंग होता है तो ड्राइविंग में आपको ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस आना ये कॉमन है। किसी ना किसी को तो नाइट में कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस आया ही होगा। और जिन लोग को ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ फेक होती है, इसमें कुछ भी बिलीव करने जैसा नहीं है, तो एक ही चीज़ कहूँगा यहाँ पे मैं, जब भी आप नाइट में आपकी गाड़ी चला रहे हैं और नाइट में जो आपका टाइमिंग है और उनका जो टाइमिंग है ये जब मैच होते हैं तभी आपको ये सब चीज़ें दिखना कंपलसरी है। मतलब है आपको ये भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल जो भी आप लोग कहे आपके लैंग्वेज में, ये हर एक चीज़ दिखना पॉसिबल है। तो अभी डायरेक्टली हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कहानी के तरफ। तो ये जो कहानी है एक भाई की है। ये 2015 की कहानी है। तभी वो ओला उबेर में अपनी गाड़ी चलाते थे पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ओला में अपनी गाड़ी अटैच की थी। तभी उनकी गाड़ी बहुत ही न्यू थी, ब्रांड न्यू थी। अगस्त सितंबर की ये बात है। तभी के टाइम पे ऐसा था कि बुकिंग्स जो थे वो बुकिंग्स पे आपको इंसेंटिव था। यानी कि अगर आपने 12 बुकिंग्स कंप्लीट की है तो आपको 3,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा। 15 बुकिंग का टारगेट लास्ट था। अगर आपने 15 बुकिंग कंप्लीट की है तो फिर आपको 5 से 6,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। और तभी एक चीज़ कॉमन थी कंपनी की तरफ से। अगर आप लोग मुंबई में रहते हैं, यानी कि आप लोग अगर घाटकोपर दादर ऐसे एरिया में रहते हैं और आपको लास्ट बुकिंग चाहिए तो लास्ट बुकिंग में कंपनी आपको एकदम दूर का बुकिंग देती थी। यानी कि विरार वसे, बदलापुर भिवंडी या फिर पनवेल ऐसे दूर का बुकिंग देती थी। इसमें कंपनी क्या सोचती थी कि भाई जब वहाँ से बुकिंग को ड्रॉप करके रिटर्न आएगा तभी बुकिंग लेकर आएगा। अगर कुछ ना कुछ भी बुकिंग मिलेगी तो फिर कंपनी का इसमें फ़ायदा होगा, वैसा कंपनी सोचती थी। और तभी बुकिंग में एक चीज़ कॉमन थी, आपको जो बुकिंग है वो रात को 12 बजे के पहले ही कंप्लीट करनी है। यानी कि आपका टारगेट आपको 12 बजे के पहले ही कंप्लीट करना है। तो ये जो भाई थे इन्होंने सेकेंड लास्ट बुकिंग जो थी उनको ड्रॉप किया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के बाद सिर्फ वो लास्ट की एक बुकिंग थी जिसके लिए वो वेट कर रहे थे। 11:15 बज गए थे। 11:15 बजे उनको बुकिंग मिली। बुकिंग मिलने का जैसे उन्होंने OTP डाल के ट्रिप को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद पता चल रहा है कि बुकिंग को जाना है विरार वेस्ट में। फिर भी भाई के चेहरे पे थोड़ा सा भी गम नहीं था, क्योंकि भाई को इतना चीज़ पता थी कि अपन अगर विरार वेस्ट को कस्टमर को ड्रॉप कर रहे हैं उसके बाद भी अपने को 3,500 से 4,000 रुपये का इंसेंटिव मिल रहा है। यानी कि वहाँ से अगर मैं गाड़ी खाली भी लेकर आता रहा हूँ तो भी कुछ फ़र्क नहीं गिरने वाले। भाई ने सेम वैसा ही किया। विरार वेस्ट में कस्टमर को ड्रॉप किया। ड्रॉप करते करते 1 बज गए थे। जो इंसेंटिव का टारगेट है वो भी उनको मिल गया था, क्योंकि ट्रिप जो है वो 12 बजे के पहले स्टार्ट करनी थी। इंसेंटिव का टारगेट उनको मिल गया था। जो उनका डे का टारगेट था वो उन्होंने पूरा प्रॉपरली अचीव कर दिया था। 1 बजे कस्टमर को वहाँ पे ड्रॉप करने का तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं 5 मिनट के लिए यहाँ पर वेट करता हूँ, अगर कोई बुकिंग मिल गई तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो भी ठीक। और जितने भी लोग वो लोग विरार में रह रहे हैं या फिर बहुत से भाई लोग हैं जिन्होंने अभी तक गाड़ी यहाँ चलाई है और वो लोग विरार में गए हैं तो उनको पता होगा कि हाईवे और विरार इसके बीच में 15 किलोमीटर का गैप है। 10 से 15 किलोमीटर का जो गैप है ये पूरा का पूरा जंगल से जाता था रास्ता। ये रास्ते पे एक भी आपको मतलब बोलते हैं ना रेसिडेंशियल एरिया या फिर ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा गांव एरिया। जैसे उन्होंने स्टार्ट किया 1:05 या 10 मिनट हो गए थे, वेस्ट से ईस्ट में आ गए। थोड़ा सा तो होप था कि कुछ ना कुछ बुकिंग अगर मिलेगी तो भी अच्छी बात है, नहीं मिली तो भी ठीक है। ईस्ट में आने के बाद धीरे धीरे करके उन्होंने सोचा कि चलो अभी घर पर जाने के लिए चालू कर देते हैं। 1:15 बजे थोड़ा सा बारिश भी आने के लिए चालू हो गई। धीरे धीरे जैसे वो जंगल वाले रोड पे आ गए, जंगल वाले रोड पे आने के बाद उन्होंने एक चीज़ मुझे क्लियर की थी तभी, कि उनकी कार की जो हेडलाइट है, हेडलाइट में एक साइड का जो बल्ब है वो बंद था और एक साइड का ही बल्ब चालू था। यानी कि अगर आप अपर मार रहे तो दोनों बल्ब जल रहे थे और डिपर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा था, क्योंकि एक बल्ब जो है गाड़ी का वो उड़ गया था हेडलाइट का। धीरे धीरे जैसे गाड़ी जंगल के तरफ आगे आगे बढ़ती गई, उन्होंने कहा कि रोड के एग्जैक्ट बीचों बीच कुछ तो चीज़ था जो इनको नहीं समझ में आ रहा था एग्जैक्टली ये क्या है। एकदम ऐसा काला काला जैसा कुछ तो दिख रहा था। इनको लगा पहले दूर से कुछ तो एक कुत्ता वगैरह होगा, क्या होगा एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा था। स्पीड थोड़ा सा भाई ने अपने कम किया, कम करके फिर अपर जो है गाड़ी का वो मार दिया लाइट में। अपर की लाइट मारने के बाद जैसे उन्होंने देखा एकदम नज़दीक से
तो कुछ अजीब ही चीज़ था। यानी कि उनको जब तक वो क्लिक हुआ कि पहले उनको ऐसा लग रहा था कि ये शायद से कोई कुत्ता हो सकता है या फिर कोई जंगली जानवर हो सकता है। जैसे गाड़ी नज़दीक गई और जो ये चीज़ थी, उन्होंने देखा कि वो जो चीज़ है वो नीचे बैठी है रोड पे। उसका पूरा बाल पूरा फैला हुआ है, मतलब उसका शक्ल ही नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली वो कौन है क्या है। सिर्फ और सिर्फ बाल दिख रहे हैं और बस हल्का सा सफ़ेद कपड़ा दिख रहा है नीचे पहना हुआ। बाकी उसका जो फेस है वो थोड़ा भी कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इनको तभी इतना डर लग गया कि उन्होंने सबसे पहले तो रिवर्स गियर डाल के थोड़ा सा गाड़ी को पीछे किया। अब पीछे करने के बाद यहाँ पे उनको एक चीज़ पता नहीं थी कि यहाँ से एग्जैक्टली हम लोग बाहर कैसे निकले जंगल से, क्योंकि एक ही रास्ता है। अगर हाईवे हम लोग पकड़ेंगे तो फिर एक ही चीज़ है, यहाँ से जंगल से आपको जाना है और कोई भी ऑप्शन नहीं था वहाँ पे। नहीं तो फिर से पीछे जाओ और विरार वेस्ट और ईस्ट में जाके वहाँ पे अपनी रात गुजारो। और उनको अपनी रात जो थी गाड़ी में नहीं गुजारनी थी, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस के बाद कोई भी अपने गाड़ी में सो नहीं सकते। थोड़ा सा हिम्मत किया अपने भाई ने। हिम्मत करके सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने की, तभी उन्होंने क्लियर किया, जो आगे के दोनों पावर विंडोज है ग्लास को ऊपर किया। ग्लास को ऊपर करने का जो सेंट्रल लॉक है, इसको प्रेस करके गाड़ी को सेंट्रल लॉक कर दिया और फिर से गाड़ी को साइड से उस चीज़ के निकाला। जब वो फिर से आगे बढ़ने लगे तब उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ मुझे कही कि जो भी वो चीज़ था उसका जो साइज है थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा था। अभी इनको थोड़ा और डर लग ही रहा था, वैसे उन्होंने साइड से ले लिया। साइड से लेने के बाद उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ग्लास में देखे रियर व्यू मिरर में। फिर भी कहीं पे तो रहता है ना थोड़ा सा कि ये चीज़ क्या थी हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए एक बार उन्होंने ये जो बीच वाला जो रियर व्यू मिरर रहते हैं उसमें चेक किया। पीछे की तरफ पूरा अंधेरा ही दिख रहा था, इसलिए उन्होंने एक चीज़ क्लियर की कि वो चीज़ वहाँ पे थी या नहीं थी ये इनको नहीं पता। निकल पड़े वहाँ से। वो जो नॉर्मल स्पीड पे वो चला रहे थे पहले, थोड़ा सा स्पीड उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि डर भी ऐसा था कि कहीं वो पीछे से आ ना जाए। जो भी चीज़ है उनको समझ में आ गया था कि क्या चीज़ है, पर सिर्फ डर एक ही चीज़ का था कि अपनी जान बचानी है यहाँ से और यहाँ से जल्दी निकलना है। उन्होंने गाड़ी भगाने के लिए स्टार्ट की। भगाने के लिए जैसे स्टार्ट की, हाईवे जो था हार्डली उन्होंने कहा 7 या 8 किलोमीटर तक था, बट 7 से 8 किलोमीटर का जो रास्ता है वो उनका कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। वो इतने देर से गाड़ी चला रहे, पूरा रास्ता खाली है, फिर भी हाईवे उनको नहीं मिल रहे। वो बहुत भगा रहे थे गाड़ी। कम से कम उन्होंने कहा कि 1.5 से 2 घंटा लगा उनको हाईवे पे आने के लिए। और 1.5 से 2 घंटे के बाद जब वो हाईवे पे आए, तब नॉर्मली जैसे आपको पता है एक रास्ता रहता है जो ब्रिज के नीचे से ऐसे जाता है और बाद में हाईवे आता है, पर उनको ये ब्रिज वगैरह ऐसा कुछ भी चीज़ मिला ही नहीं। और जैसे 1.5 से 2 घंटे के बाद उनको पता चला तो वो ऑलरेडी हाईवे पे ही थे। यानी कि उन्होंने विरार तो क्रॉस कर ही लिया था, यानी कि वसई तक आ गए थे वो आगे। उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियर की, उनको लगा था चकवा। चकवा क्या रहता है ये मैं क्लियर करूंगा। चकवा मराठी में हम लोग भूत को कहते हैं, ज्याच्यात तो तुम्हारा रास्ता फक्त फिरवत राहणार। यानी कि आप लोग को मंजिल आपकी सामने ही रहती है पर फिर भी वो आपको दिखाई नहीं देगी, बस आप गोल 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 घूमते रहते हो वही जगह पे। यहाँ पे एक चीज़ का उनको बहुत अच्छा लगा कि अपने गाड़ी में जो तभी डीजल था वो फुल था, इसलिए उनको उस चीज़ का थोड़ा भी डर नहीं था कि डीजल अपना ख़त्म होगा। पर डर इसी चीज़ का था कि बहुत देर से हाईवे नहीं मिल रहा है, क्योंकि गूगल मैप जो है जीपीआरएस, वो जो बीच का पैच है 15 से 10 किलोमीटर का, वहाँ पे वो काम नहीं कर रहा था। भाई ने जब अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया, तब एक्सपीरियंस सुनने के बाद मुझे भी मतलब लगा यार कि कुछ तो चीज़, मतलब ये जो जो भी थी वो एकदम भयानक है। मतलब अपन सोच भी नहीं सकते गाड़ी चलाते हुए कि रात को अगर इस चीज़ का अगर अपने को कभी ऐसा आमने सामने अगर कुछ दिखे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा भी अपन सोच नहीं सकते। और जो भी एक्सपीरियंस था बहुत ही भयानक वाला था। उन्होंने एक चीज़ भी यहाँ पे क्लियर की थी, रात को आए घर पे सोए, नेक्स्ट डे उठने के बाद उनको बहुत ज़बरदस्त वाला बुखार आया था। और ऐसा हुआ था कि उनको जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी नेक्स्ट डे, क्योंकि बुखार से बॉडी पेन वगैरह वो सब चीज़ चालू हो गई थी। पर उसके बाद कभी भी उन्होंने नाइट में अपनी गाड़ी नहीं चलाई, यानी कि 9-10 बजे के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी को नहीं निकाला पर मुंबई में चलाया, पर विरार वसे ऐसे सब जगह पे नहीं लेके गए। अगर कोई पैसेंजर रहते जहाँ से उनको रिटर्न वाली ट्रिप मिल रही है तो ही वो जाते, वरना फिर वो नहीं जाते। ये थी पहली कहानी अपने एक भाई की। यहाँ पे मैं दूसरी कहानी बताऊंगा आपको, और एक भाई की है ये। इनका कहना है कि रात को इनको बुकिंग मिली थी जिनको कल्याण स्टेशन में ड्रॉप करना था। कल्याण स्टेशन के बाद और एक बुकिंग यहाँ पे मिली उनको जिनको पिट्टलवाड़ी में छोड़ना था।
विट्ठलवाड़ी से थोड़ा सा और आगे था, अंदर एक गाँव है अंबरनाथ के यहाँ पे, वहाँ पे उनको छोड़ना था। अभी बहुत से भाइयों का एक चीज़ यहाँ पे कॉमन रहता है कि जहाँ पे वो लोग कस्टमर को छोड़ते हैं वहाँ पे वो लोग रुक करते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से मुझे एक आध दूसरी बुकिंग मिल सकती है, क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बुकिंग के लिए इधर उधर गाड़ी ना भगाऊँ तो अच्छी बात है। उन्होंने वैसा ही किया, कस्टमर को रेसिडेंशियल एरिया जो था वहाँ पे ड्रॉप किया, उसके जस्ट थोड़ा सा आधा किलोमीटर और आगे गए, वहाँ पे जाके गाड़ी में सो गए। गाड़ी में सोने के बाद उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे क्लियर किया था मुझे कि थोड़ा सा उन्होंने ग्लास यहाँ का और यहाँ का हल्का हल्का सा नीचे ले लिया था, क्योंकि अगर नींद एकदम गहरी वाली आ जाएगी तो भी गाडी में घुसमटून मरायचे चान्सेस कमी असतात त्याच्यात, क्योंकि हवा जो है बाहर के अंदर बाहर होती रहती है। वो जैसे सोए गाड़ी में, गहरी नींद आ गई थी। थोड़ी देर के बाद उनको ऐसा लगा कि कुछ तो ऐसा चीज़ है जो उसके आसपास कोई तो घूम रहा है, 4-5 जन ऐसे देख रहे उसको, मतलब वो उठना चाह रहे अपने नींद में से पर वो उठ नहीं पा रहे। उन्होंने यहाँ पे मुझे क्लियर किया था जो भी लोग देख रहे उसको, उनका वो चेहरा नहीं देख पा रहे, बस इतना ही देख पा रहा है कि वो लोग देख रहे हैं और अचानक से सबका मतलब बोलते हैं ना एकदम गंदा वाला रोने का आवाज़ चालू हो रहा है, वैसा वाला। जैसे वो नींद से उठा, उसने देखा आजू बाजू में कोई भी नहीं है। भाई ने एक चीज़ यहाँ पे किया, गाड़ी से निकला, अपने पानी का बॉटल था वो निकाला, मुंह पे अपने पानी मारा। उसमें हिम्मत बहुत थी भाई में। निकलने का जस्ट इधर उधर देख रहे कि कोई आसपास है क्या, देख रहे तो पूरा रास्ता पूरा खाली है, सुमसाम, कोई भी नहीं है। देख रहे वहाँ पे तो कस्टमर का बिल्डिंग भी दिख रहा है, आसपास में देख रहे तो सब खाड़ी है, थोड़ा जंगल वगैरह भी है, बीच बीच में किसी ना किसी के घर वगैरह दिख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद भाई की नज़र एक जगह पे गई जिसके बाहर उसने गाड़ी लगाई थी। ऐसे ही वॉक कर रहा था वहाँ से, देखा तो शमशान घाट, स्मशान भूमीच्या बाहेर भाईने गाडी लावली आहे आणि त्याच्यात तो झोपला होता। जैसे उसने देखा कि अपन ने जो गाड़ी है ये शमशान के बाहर लगाई है, सबसे पहले उसने वहाँ से गाड़ी निकाली। गाड़ी निकाली, बहुत डर गया, उसको इतना पसीना आ गया ना, मतलब वहाँ पे गाड़ी में वो कह रहा है कि एसी लगाया फिर भी उसको पसीना आ गया। उसका इतना मतलब हालत ख़राब हो गया था। वो नवी मुंबई में रहता था बंदा। गाड़ी निकाला वहाँ से खाली गाड़ी लेकर आया, क्योंकि उसको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया था कि जो भी लोग उसको देख रहे थे या फिर जो भी ये चीज़ था वो कुछ तो एग्जैक्टली हो रहा था वहाँ पे। बस ऐसा फ़र्क था कि वो सब चीज़ नींद में हो रहा था, यहाँ पे उसको हकीकत में कुछ भी नहीं दिख रहा था। पर जैसे वो नींद से उठा तब उसने जो भी चीज़ देखा वहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे दिखने ऐसा, पर ये जो स्मशान भूमि के बाहर उसने अपनी गाड़ी लगाई है वही चीज़ देख के वो थोड़ा सा मतलब ये हो गया, डर गया। भाई ने वहाँ से गाड़ी लेके घर पे आया। वहाँ पे उसने एक चीज़ मुझे क्लियर किया, जो उसके मॉम डैड ने उसको वहाँ पे बताया था, मतलब नेक्स्ट डे, कि ये चीज़ तेरी गलत हो गई है, इसलिए तुझे ये सब चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया। यहाँ पर उसने मुझे बताया, तभी पता चला इसको चाइनीज़ खाने का बहुत मतलब शौक था। चाइनीज़ वगैरह नॉनवेज वगैरह खाओ, और नाइट में जितने भी लोग चलाते हैं उन लोग को नॉनवेज खाने का बहुत शौक रहता है। पार्सल ले लिया था गाड़ी में खाने के लिए, थोड़ा सा खा लिया, बाद में कस्टमर आ गए, बुकिंग मिल गया, इसलिए सोचा कि चलो इनको ड्रॉप करते हैं, बाद में का जो भी है बचा हुआ वो बाद में खा लेंगे। आधा खा के ग्लो बॉक्स में रख दिया था खाना, चिकन फ्राइड राइस या चिकन नूडल्स वगैरह जो भी होगा उसका, जो भी उसने चाइनीज़ आइटम लिया होगा। कस्टमर को ड्रॉप किया, बट एक चीज़ यहाँ पे थी, जो चिकन वाला आइटम था वो गाड़ी के अंदर ही था। और यहाँ पे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि ये जो चिकन वगैरह चीज़ रहते हैं, इस चीज़ के ऊपर वो लोग अट्रैक्ट होके बहुत पहले आ जाते हैं आपके तरफ। यहाँ पे उसके साथ भी यही सेम चीज़ हुआ था। पर आप लोग सिर्फ एक बार ऐसा सोचो कि आप लोग को नाइट में बुकिंग मिली है और रात को अगर आपको इसी तरह से कोई अगर रोड के बीचों बीच कोई बाल छोड़ी हुई औरत अगर आपको दिख रही है, जिस पे अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट गिर रही है, तब उसका जो साइज़ है वो बढ़ते जा रहा है, आपको कैसा लगेगा, कैसा तभी फील होगा वो टाइमिंग पे, वो सोचो। या फिर ये सोचो कि अगर आपने किसी कस्टमर को ड्रॉप किया है, जस्ट आधा 1 किलोमीटर आप दूर जाके आप अपनी गाड़ी में सो रहे हो, और जैसे उठ रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि किसी स्मशान भूमि के बाहर आपने आपकी गाड़ी लगाई है और आप सो रहे हो, तो कैसा लगेगा। यहाँ पे एक ही चीज़ बताऊँगा, नाइट में अगर आप लोग गाड़ी चला रहे, ऐसे जगह पे सो जाओ जहाँ पे पुलिस स्टेशन होगा या फिर कोई जंक्शन होगा या फिर रेलवे स्टेशन, इसके बाहर अगर आप लोग सो रहे हैं जहाँ पे 10-12 गाड़ियाँ ऑलरेडी लगी है, उसके बीच में अगर आप लोग जाके सो रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे अगर आप लोग अलग से सो रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोग नाइट में चिकन वगैरह लेके ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि नॉनवेज फूड जो भी आप लोग लेके ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा टेंशन वाला काम रहता है।
आज की ये जो कहानी है कैसी लगी डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताना। इवन आपके पास अगर कोई ऐसी कहानी होगी तो फिर प्लीज़ कमेंट करना। मैं उस कहानी को डेफिनेटली अपने नेक्स्ट वीडियो में हर एक के साथ शेयर करूँगा। और बहुत लोगों को मैंने ऑलरेडी क्लियर कहा था कि मुंबई में एग्जैक्टली ये सब चीज़ें कहाँ पे होती है, जो भी भूत वाली चीज़ें, तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ अभी। आर्य कॉलोनी ये सबसे पहली जगह है जहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। दूसरी जगह है मड आइलैंड, मड आइलैंड में ये सभी चीज़ें होती है। तीसरी जगह है माहिम का डिसोजा चौल। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है एग्जैक्टली कि माहिम डिसोजा चौल कहाँ पर है, पर माहिम के डिसोजा चौल में ये सभी चीज़ें होती है। उसके बाद आते हैं सबसे बड़ा हॉन्टेड जगह। अभी आप लोग को अगर इस चीज़ के बारे में बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो हाईवे है, पर ये सबसे बड़ा हॉन्टेड जगह है। वो है घाटकोपर हाईवे। घाटकोपर हाईवे पे जो गोदरेज का सिग्नल है, ये इतना बड़ा हॉन्टेड जगह है कि यहाँ पे सिग्नल पे आप लोग आपके गाड़ी का जो कंट्रोल है वो आप खो बैठोगे। गाड़ी का कंट्रोल खो बैठने का बाद वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भी वही जगह पे होते हैं। दो सिग्नल्स आते हैं, वो दोनों में से कौन सा भी सिग्नल आप पकड़ लो, सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है। अगर आप लोग मुंबई के बाहर रहते हैं देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि कौन सा हॉन्टेड जगह है मुंबई के बाहर। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तो नवी मुंबई में सिर्फ और सिर्फ पारसिक हिल जो है, ये बहुत लोगों से मैंने सुना है कि ये पारसिक हिल जो है ये हॉन्टेड है। पर अगर आप लोग कल्याण में रहते हैं या फिर विरार वसे में रहते हैं तो कौन सी जगह है जो हॉन्टेड है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और ज़रूर बताना। अगर आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया रहेगा देन प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना भर भर के, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। So this is Smith signing off from my channel Smith and you. Bye bye. Take care. Keep smiling. Be happy. Drive safe and be safe.